12 जुलाई 2021 का दिन इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले दो परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 12 जुलाई को ही एक 13 वर्षीय 9वीं की छात्रा को 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद लड़के की गुमशुदगी का मामला तुगलक थाना और मासूम बेटी की गुमशुदगी का मामला MIG पुलिस के पास आया था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था। पुलिस ने अपनी कई टीम दोनों बच्चों को खोजने में लगाई और आखिरकार चंडीगढ़ के पास से दो नाबालिग छात्र छात्रा अपनी अभिरक्षा में लेकर इंदौर पहुंचे। दरअसल सत्य साई स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम ने जब परिजनों को अपने गुम होने की कहानी बताई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अपहरण किया गया था, न कि वो अपनी मर्जी से नाबालिग छात्र के साथ गई थी। इधर MIG पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी का मामला अपहरण जैसे संगीन अपराध में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कहानी क्या हो सकती है। इधर मासूम बेटी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उस लड़के ने उसी के स्कूल का स्टूडेंट बताकर दोस्ती बढ़ाई और घटना वाले दिन वो घर के पीछे दरवाजे से 5 मिनट का काम बोल कर ले गया। इसके बाद आरोपी छात्र ने उसकी बेटी को रिक्शा में बैठाकर खुद का अपनी बेटी का मोबाइल बंद कर दिया। मासूम बेटी ने परिवार को बताया कि देवास में पैसे न होने के चलते छात्र ने सिम निकालकर उसका मोबाइल बेच दिया। वही MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने अब बताया कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गुमशुदगी के मामले में अपहरण तब्दील होने पर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा काम एक 17 साल के लड़के ने कर दिया। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कभी होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में कौन आपके अपनों को बहला फुसला कर ले जाए इस बात का भरोसा नहीं। मैं और मेरे पति धीरज जोशी, श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री रमेश मंडोला जी, DSP सर दीक्षित सर, यहाँ के MIG थाने के दीक्षित सर, और मनीष कपूरिया जी DIG जो है, और क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल SP हैं श्री गुरु पाराशर जी, और यहाँ पे SI सुरेंद्र सर और सीमा मैम, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस तरह से इस दुखद घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिस धैर्य और अपनेपन से काम लिया, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मेरे कालिंदी पार्क जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग 2 दिन तक सोए नहीं है, हमारे साथ घूमते रहे हैं। एक पल भी हम लोग दोनों को किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। कम से कम 15 से 20 लोग जमा रहते थे मेरे साथ और काफ़ी लोग इनके साथ, तो उन्होंने भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग का साथ दिया। इसमें आपको कोई मानना है कि आगे कोई और कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, अभी हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आए ही नहीं। अभी तो हम बच्ची को संभाल रहे हैं बस, कि वो ये चीज़ें बस किस तरह से सब कुछ भूल जाए। जैसे भी मेरा बच्चा इस सदमे से निकल जाए, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ है मेरा बच्चा। बस मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे कभी भी इस तरह की घटना जो मेरे साथ हुई है वो किसी साथ ना कर सके, बच्ची के साथ बस वो किसी और के साथ ना कर सके, यही प्रयास करता हूँ सर भगवान। दिनांक 12/7 को सूचना मिली थी कि बच्ची लापता हो गई है। उस संबंध में जैसा कि वैधानिक प्रावधान है, एक अपहरण का केस कायम किया गया था। उसके बाद लगातार ढूंढा गया था, तो ये भी सूचना मिली थी कि एक बालक भी गायब है। तो ये कंफर्म हो गया था कि दोनों साथ में गए हैं। उसके आधार पर लगातार हमारे द्वारा सर्च किया गया और हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र हैं उनको और फैमिली के मेंबर्स को उनके साथ किया गया, और जो सूचनाएं उनसे प्राप्त हो रही उनको शेयर किया गया। तो धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि जयपुर गए हैं, देवास गए हैं, देवास होते हुए जयपुर गए हैं। वहाँ पर हम लोग हमारी जो टीम थी सुरेंद्र की, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए। जो सूचनाएं मिलती गई ये लोग आगे बढ़ते गए, और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं। तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था, मिल गए थे दोनों वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है, और चूँकि वो बच्ची लड़के के पोजीशन से मिली है तो उससे उसने स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उसने ये बताया गया है कि मुझे लड़का जो है बहका कर ले गया था, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब जो है चालान प्रस्तुत किया जाएगा।
बच्ची के माता पिता ने आशंका व्यक्त की है कि जो लड़का है उसके माता पिता भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई और ने। हाँ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो जो चीज़ें आएंगी सब चीज़ें आप जो डिजिटल एविडेंस होता है, जो जो एविडेंस आएंगे उनके आधार पे हम जो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें। तो दोनों माइनर हैं, क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? माइनर में प्रावधान ये है कि किडनैपिंग का केस पंजीबद्ध हुआ है, जिसके पजेजन से बच्ची मिलती है उसको आरोपी माना जाता है। न्यायालयीन प्रक्रियाएं अलग अलग हैं कि उनको कहाँ पेश किया जाएगा, लेकिन प्रकरण में धाराओं में वैसा ही अपराध चलता है जैसा अपराध होता है। जो माइनर बच्चा है उसके पजेशन से तो उसके खिलाफ किडनैपिंग आरोपी माना गया है और उसके विधिवत चालान पेश किया जाएगा।